सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मेले है। मैं होशियारपुर से बाजीगर मोहल्ला से दया सागर यरूशलेम चर्च की तरफ से मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को और इस विपत्ति के समय में कैसे बचाता है। तो आए हम आज के वचन को पढ़ें। हाँ जी, नेहा पढ़िए। हमारे साथ बेटी नेहा है, वो आज के वचन को पढ़ेगी। तब यहोवा का यह वचन योना की किताब 3 अध्याय शुरू से पढ़ेंगे बेटा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हाँ जी, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। हाँ जी, बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। हाँ, योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। हाँ जी, निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की हाँ जी, और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हाँ जी, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की हाँ जी, और उपवास का प्रचार किया। हाँ और जी, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ी। हाँ जी, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा हाँ जी, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। हाँ जी, और राख पर बैठ गया। हाँ जी, राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर निनवे में इस आज्ञा का हाँ जी, डोरा पिटवाया। हाँ जी, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ या बकरी या अन्य पशु कुछ भी ना खाए, हाँ जी, ना खाए और ना पिए। हाँ जी, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े हाँ जी, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे हाँ जी, और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे कहते हैं पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर दया करे हाँ जी, और अपनी इच्छा बदल दे। हाँ जी, और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए हाँ जी, और हम नष्ट होने से बच जाए। हाँ जी, जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, हाँ जी, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हाँ जी, धन्यवाद। तो प्रभु के वचन को जब हम योना नबी की किताब को देखते हैं, सबसे पहले अगर योना नबी की किताब को हम एक आयत में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने योना नबी को कहा कि तू निनवे देश को जा, उसे बचा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को नाश करना नहीं चाहता। लेकिन योना नबी जो था वो प्रभु की बात को ना मानकर उसने अपनी मर्जी की। निनवे जाने के बजाय वो तरसीस को भागा। प्रभु के वचन को उसने नहीं माना। जब वो तरसीस गया, उसके ऊपर जो विपत्तियां आई, मुसीबत आई, समुद्र में तूफान आया, जब लोग मरने लगे, तो उस समय योना नबी ने ही कहा और उसके नाम की जो चिट्ठी निकली उस समय, तो उनको पता चला कि ये जो योना नबी है इसी के कारण हम सब मारे जा रहे हैं, समुद्र में तूफान उठा है। तो योना नबी ने वो कहा कि तुम लोग मुझे उठाकर पानी में फेंक दो और तूफान शांत हो जाएगा और तुम बच जाओगे। वो उन लोगों ने सोचा कि परमेश्वर के भगत को पानी में फेंकना या मारना पाप है, वो उसे फेंकना नहीं चाहते थे। लेकिन बचने का कारण भी उनका यही था कि जब तक वो पानी में न फेंका जाता तब तक वो लोग बचते ना। जैसे योना नबी ने कहा वैसे उन्होंने किया, उसे उठाकर पानी में फेंका और फिर वो पानी के अंदर गया। पानी में एक बड़ी मछली आई, उसे निगल गई। फिर वो 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट के अंदर रहा। कितनी बड़ी विपत्ति आई, कितनी बड़ी मुश्किल आई योना नबी के परमेश्वर यहोवा के वचन को ना मानने से। अगर शायद वो यहोवा के वचन को मानता तो ये आफत, ये विपत्ति न आती। उसी प्रकार से जब
दूसरी बार 3रे अध्याय में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। परमेश्वर ने दूसरी बार योना से कहा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसमें प्रचार कर। यहोवा ने योना नबी से दूसरी बार इस बात को कहा। और जब योना नबी नीनवे में जाकर पहुंचा, 1 दिन का सफ़र पूरा किया, योना नबी में नीनवे में जाकर प्रवेश हुआ और इस बात का प्रचार किया कि परमेश्वर यहोवा नीनवे देश को नाश करना चाहता है। आज से 40 दिन के बाद ये नीनवे देश नाश हो जाएगा। और वहाँ के लोगों ने योना नबी की बात को सुना और पवित्र वचन बताता है कि ये लिखा है 4थे अध्याय में, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। ये बात योना नबी ने नीनवे के लोगों से कहा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। देखिए, उस समय के लोगों ने परमेश्वर यहोवा का वचन जो भेजा हुआ योना नबी के पास गया और योना नबी उस वचन को लेकर नीनवे को गया। जो बात उन्होंने कही, जो वचन उन्होंने परमेश्वर का सुनाया, जो प्रभु ने योना से कहा था, वही वचन योना नबी ने उन लोगों से कहा। और लिखा है कि लोगों ने योना के वचन की प्रतीति की। जो योना ने कहा, प्रभु ने जो कहा था, उस वचन की विश्वास किया उन्होंने और उन्होंने उपवास किया। ये बात राजा के कान में भी पहुंच गई। वहाँ का जो राजा था उसके कान में भी ये बात पहुंच गई। और जब राजा के कान में ये बात पहुंची, राजा को भी ये हुआ कि ये नीनवे नाश हो जाएगा। और योना नबी से सारी बातें उन्होंने की होगी कि बचेंगे कैसे बचेंगे। फिर उन्होंने कहा, योना नबी ने, उपवास करो, प्रार्थना करो और अपने कुमार्ग से फिर जाओ, अपने पाप को छोड़ दो, गुनाह को छोड़ दो। ये बात उन्होंने कहा। तो वहाँ के लोगों ने टाट ओढ़ के उपवास किया। राजा ने खुद टाट पहन के राख में बैठ के उपवास किया। वहाँ का हर एक जानवर, हर एक बच्चा, सभी ने टाट ओढ़ा, किसी ने कुछ नहीं खाया, पानी तक भी नहीं पिया। और जब उन्होंने यहोवा की तरफ दुहाई दी, परमेश्वर से उन्होंने चिल्ला कर दुहाई दी, लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुनकर और उनकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की। और परमेश्वर यहोवा जो नीनवे देश को नाश करने के लिए ठाना था, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल डाला, उन्हें नाश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने दुआ ही उस तरीके से की। उनकी दुआ परमेश्वर के कानों तक पहुंच गई और प्रभु ने अपनी इच्छा को बदल डाला। आज इस संसार में जो लोग प्रभु के वचन को नहीं मानते, विपत्तियां तब आती है और मुसीबतें आ जाती हैं। फिर इंसान उस विपत्तियों को देखता भी है, समझता भी है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि जो हमारे गुनाह हैं, हमारे धर्म के पाप हैं, जो हम गुनाह करते हैं, इस कारण से हुआ। इस बात को भूल जाते हैं। जैसे ये लोग थे, इन्होंने पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर नीनवे को नाश करने में था, लेकिन जब परमेश्वर का एक भगत वहाँ भेजा गया, प्रभु का एक बंदा वहाँ भेजा गया, तो उसके वचनों को उन्होंने सुना और विश्वास किया। उन्होंने उपवास करके प्रार्थनाएं की और वो प्रार्थना की कि उनसे निकली हुई दुआ परमेश्वर के हजूर पहुँची और परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुनकर, उनकी प्रार्थना को सुन के अपनी इच्छा को बदल डाला। परमेश्वर ने उन्हें नाश नहीं किया। आज भी अगर संसार में ये इतनी बड़ी महामारी हुई, इतनी बड़ी बीमारी, ये क्लेश, ये महामारी भी है और ये महाकाल भी है, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। अब परमेश्वर का प्रकोप
ये उस समय से लेकर अब तक चला आ रहा है। ये विपत्तियाँ जो है परमेश्वर के वचनों को ना मानकर, प्रभु की आज्ञाओं को लोग ना मानकर, जैसे योना नबी प्रभु के वचन को नहीं माना, वो तरसीस को भागा निन्वे की बजाय, तो इतनी बड़ी विपत्ति उसके जीवन में आई कि जो वचन में लिखा है आप सबने सुना भी है, आप जानते भी हैं जितने मसीह के लोग हैं। ये विपत्ति इतनी बड़ी उसके जीवन में आई, लेकिन अगर इस विपत्ति में होकर भी योना नबी अपने पापों से पश्चाताप किया, उस मछली के पेट में ही भले पश्चाताप किया, परमेश्वर ने वहाँ से भी उसकी आवाज़ को सुना और उसे माफ़ कर दिया। तब जाकर निन्वे पहुँचा और निन्वे के लोगों ने इस वचन को सुना और विश्वास किया। परमेश्वर ने उनको भी नाश करने से उनको भी जो नाश करने की जो उन्होंने इच्छा ठानी थी वो भी उन्हें माफ़ कर दिया। आज इस महामारी के दिन में और इस काल के समय में, ये काल भी इसी गलतियों के वजह से होता है। जो गुनाह, ये गलतियाँ, ये पाप, ये अधर्म, ये संसार में, ये पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा फैला हुआ है। ये अधर्म, ये गुनाह, ये चोरी, ये डकैती, ये लूट मार, ये हत्या, ये बलात्कार, ये दुनिया में जो पाप हैं, ये पाप है। मन के विचारों से भी पाप होते हैं। जो मन में हम गुनाह, बुरे बात सोचते हैं, बुरा काम करते हैं, ये सब पाप है। परमेश्वर इन बातों से पसंद नहीं होता। प्रभु इस बात को नहीं चाहता। परमेश्वर ने तो अपने लोगों को बनाया है संसार में, और प्रभु चाहता है कि प्रभु की प्रजा नाश ना हो। लेकिन पवित्र वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से मनुष्य जाति नाश हो रही है। तो जब तक हम अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे, पापों को नहीं त्यागेंगे, तब तक ये विपत्तियाँ बनती रहेगी, ये आफत आती रहेगी। इसके बाद हमें ये वचन से ये शिक्षा मिलता है इस आयत से कि हम अपने गुनाहों को छोड़ें, अपने पापों को छोड़ें और प्रभु के चरणों में आ जाएं। प्रभु जैसे निन्वे के लोगों को माफ़ कर दिया, वैसे आज वो संसार को भी माफ़ करेंगे। छोड़कर, अपने गुनाहों को छोड़कर आज हम प्रभु के चरणों में आ जाते हैं। आज भी परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करने की ताकत रखता है, और वो ऐसा ही पवित्र बाइबल से हमें आज्ञा भी देता है। परमेश्वर चाहता है कि अपने गुनाह हम छोड़ दें, अपने पाप हम छोड़ दें, हर प्रकार के जो जीवन में बुरे काम हैं वो छोड़ दें। तो जब तक संसार के लोग, इस दुनिया के लोग, इस भारत के लोग, इस हिंदुस्तान के लोग प्रभु के चरणों में नहीं आते, प्रभु से माफ़ी नहीं मांगते, अपने गुनाह को नहीं छोड़ते, ये विपत्तियाँ बनी रहेगी। जब इस सब को छोड़ देते हैं, प्रभु सब चीज़ों से आज़ाद कर देगा, और जैसे निन्वे को बचाया वैसे ही इस संसार को भी बचाएगा। मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु के चरणों में आएँ, अपने आप के अपने अंदर देखें। जो हर रोज़ गुनाह करते हैं, हर रोज़ बुरी बात करते हैं, अपने बात को लेकर हमेशा रोज़ाना प्रभु के चरणों में आएँ, प्रभु से क्षमा मांगें कि प्रभु जी आज जो मुझसे हमसे गलती हुई है, जाने अनजाने में, हमें माफ़ कर दीजिए। वो माफ़ करेगा, और माफ़ी मांग के दोबारा गलती ना करें, ताकि परमेश्वर हमें बचाए और इस पूरे हमारे प्रार्थना से पूरे देश को प्रभु बचा कर रखे। और हमारी यही प्रार्थना है कि हे परमेश्वर प्रभु, तुम्हारे भारत देश को, हमारे भारत देश से सारी बीमारी को ख़त्म कर। और प्रभु ये प्रार्थना है कि भारत देश से भी ख़त्म कर, पूरी दुनिया से भी ये बीमारी यहाँ से ख़त्म हो जाए, और इस दुनिया के लोग आपकी सच्ची शांति पाएँ और उस शांति में जी पाएँ। हे परमेश्वर, अगर आने का आपका समय हो तो ये पूरी दुनिया को याद करके आना प्रभु जी, ताकि ये जो दुनिया के लोग हैं बचाए जाएं, ये नाश ना हो, या अनंत काल का जीवन पाएँ। और प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखा गए हैं कि अब से लेकर आने वाले समय तक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, उनका कोई भी गुनाह नहीं था। बाइबल के बीच में अगर हम देखें तो उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था कि जो उन्हें सज़ा मिले। ये जो उन्हें सज़ा मिली ये हमारे पापों के कारण मिली। गुनाह हमने किए, पाप हमने किए, और उस पाप का दुख प्रभु जानते थे कि मनुष्य जाति इस पाप का दुख नहीं उठा सकती। इसलिए परमेश्वर वो मनुष्य जाति से सारा पाप अपने ऊपर ले लिया और संसार के लोगों को आज़ाद कर दिया, और उसी पाप को लेकर उस पर कुर्बान हो गए। वो मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए, तीसरे दिन वो ज़िंदा हो गए, और तीसरे दिन ज़िंदा होकर वो ये कह गए कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, लेकिन जो दोबारा फिर मैं आपके पास आऊँगा
तो जो धर्मी जन हैं, जो प्रभु के लोग हैं, मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि अपने गुनाह को छोड़कर, अपने पापों को त्याग कर प्रभु के चरणों में आ जाएं। और प्रभु हम सबको, पूरे जगत, पूरे मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये शुभ संदेश भेजा है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे और ये वचन आप सबकी ज़िंदगी में बहुतायत से फल लेकर आए। और परमेश्वर आप जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मसीह लोग चैनल से प्रभु उन सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। और परमेश्वर हर एक के जीवन को, जैसे नीनवे नगर के लोग बचाए गए, वैसे ही संसार के लोग भी बचाए जाएं। हम सबकी यही दुआ है, ये प्रार्थना है। सबको जय मसीह।